दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। बाढ़ के हालात पर करेंगे मंथन। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली में साजिश से आई बाढ़, ये घटिया राजनीति। मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले, मीडिया में बात उठाने पर ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया पानी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बताया गलत। कहा, दिल्ली के डूबने का मुख्य कारण अवैध कब्जा। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का केजरीवाल पर पलटवार। बोले, केजरीवाल जी बड़े समझदार हैं, पानी का बदल दें स्वभाव। आप सांसद संजय सिंह ने हरियाणा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली को डुबोने के इरादे से हथिनी कुंड का पानी यमुना में छोड़ा गया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हथिनी कुंड बराज से केवल दिल्ली को पानी छोड़े जाने पर उठाए सवाल। कहा, यूपी और हरियाणा में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया जवाब। बोले, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पानी छोड़ना मजबूरी थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हथिनी कुंड से जब पानी छोड़ा गया, दिल्ली सरकार को पहले दी गई इंफॉर्मेशन, इसीलिए आरोप लगाना गलत। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लगाया ब्लेम गेम खेलने का आरोप। पवन खेड़ा ने कहा, इसी वजह से दिल्ली की जनता डूब रही है। पवन खेड़ा ने केजरीवाल के रुख को बताया गलत। कहा, अगर सरकार ने ड्रेन्स को साफ किया होता, यमुना की डी-शिल्टिंग कराई होती तो यह हाल न होता। पूसा रोड के शिव मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, दिल्ली में हुआ सिर्फ मिसमैनेजमेंट। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर निशाना। बोले, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई पैसा नहीं खर्च कर रही सरकार। दिल्ली में यमुना पुलों पर सामान्य गति से चलने लगी मेट्रो, बढ़ते पानी के चलते स्पीड की गई थी कम। दिल्ली के मयूर विहार में बाढ़ पीड़ितों को दी गई मदद। दिल्ली सरकार ने खाना और दवाएं बांटी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा लेटर। रिलीफ कैंप्स में व्यवस्था सुधारने को कहा। ढिलाई पर कार्रवाई करने के निर्देश। सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा, चंद्रावल वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रहा है पानी, मशीनें सुखाकर शुरू करेंगे प्लांट। आईटीओ पर बैराज पर गाद निकलने में जुटे सेना के जवान। बैराज के गेट खोलने की भी कोशिशें जारी। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। ईस्टर्न और वेस्टर्न यमुना कैनाल दोनों में छोड़ा जा रहा है पानी। दिल्ली में यमुना में बाढ़ से अभी राहत नहीं। पुराना लोहा पुल के पास हाई लेवल पर पानी। ड्रोन वीडियो में दिखा विकराल रूप। दिल्ली में लाल किला इलाके में बाढ़ का ड्रोन वीडियो आया सामने। उफनाई यमुना का दिखा रौद्र रूप। दिल्ली के आईटीओ इलाके में अभी भी हर तरफ पानी भरा। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखा बाढ़ जैसा मंजर। दिल्ली के आईटीओ इलाके में IIPA से 33 स्टूडेंट्स का रेस्क्यू डीएफएस टीम ने सुरक्षित निकाला। दिल्ली में राजघाट में अभी भी भरा है पानी। इलाके में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने राजघाट का दौरा किया। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी बाढ़। कश्मीरी गेट, मॉनेस्ट्री मार्केट और सिविल लाइन्स इलाकों में भरा पानी। दिल्ली सरकार के प्रमुख सेक्रेटरी सिंचाई का दौरा। यमुना हाथी घाट पर बचाव का काम का लिया जायजा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, सांसद हर्षवर्धन ने रिलीफ वर्क में किया श्रमदान। बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई मदद। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दर्जनों जानवरों को सेफ निकाला गया। मेरठ में उफनाई गंगा का पानी 15 गांवों में घुस गया। इलाके में बाढ़ की स्थिति। सड़कों पर बह रहा है तेज पानी। गाजियाबाद के लोनी में यमुना का पुश्ता टूटने से हालात हुए बदतर। लोनी की कई कॉलोनीज में भर गया बाढ़ का पानी। प्रयागराज में संगम में बढ़ा जलस्तर। गंगा और यमुना में पानी बढ़ने का दिखा असर। हरिद्वार के लक्सर में अभी भी बाढ़ से राहत नहीं। घरों से लेकर बाजार, रेलवे लाइन तक भर गया पानी। चमोली के पीपलकोटी के पागल नाला के पास लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक हुआ बंद। पिथौरागढ़ में धारचूला लिपुलेख मार्ग पर कई जगह मलबा गिरा। 5-6 स्थानों पर सड़कें बंद। यमुनोत्री राजमार्ग 123 पर चामी के पास लैंडस्लाइड। सड़क बंद होने से दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई। कोटद्वार में भारी बारिश से टूटा ब्रिज रोड। नदी में उफान से घरों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी सरकार। अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किए सावधानी बरतने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मनाली कुल्लू में बाढ़ से तबाही। ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। मनाली में फ्लैश फ्लड से टूटी सड़कें। गैस सिलेंडर की नहीं हो पा रही है होम डिलीवरी। गैस एजेंसी पर लगी भीड़। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में बाढ़ से मची तबाही। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लिया जगह पर जाकर जायजा लेने के बाद कुल्लू में बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कसौल जाने वाली सड़क को बहाल करने का काम जारी। बाढ़ बारिश से प्रदेश में भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मंडी का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाके में नुकसान का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के सागर में लगातार बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कलेक्टर ने स्कूलों में की छुट्टी। सागर के शाहगढ़ में नदी के पास बाढ़ में फंसा एक शख्स। एनडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। महाराष्ट्र के भंडारा में चुलबंद नदी में बड़ा पानी। जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। बिहार के अररिया में परमान नदी उफान पर। पिपरा के पास टूटा तटबंध। कई गांवों में घुसा पानी। सैकड़ों बीघे फसल पानी में डूब गई। पंजाब के संगरूर के पास घग्गर नदी का टूटा बांध। दर्जनों गांवों में भरा पानी। लोगों को हो रही है मुश्किल। पंजाब के सीएम भगवंत मान बाल बाल बचे। जालंधर में गिद्दपिंडी गांव में पानी में कुछ देर को नाव का संतुलन बिगड़ा। बाढ़ का जायजा ले रहे थे सीएम। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश। लिंगराज मंदिर के पास रथ रोड पर भर गया पानी। असम में बोंगाई गांव के बसवारी क्षेत्र में नदी के कटाव से बाढ़। ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी।
फ्रांस से यूएई पहुंचे पीएम मोदी। अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने किया रिसीव। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान के साथ पीएम मोदी की मीटिंग। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। बुर्ज खलीफा पर तिरंगा और पीएम मोदी की तस्वीर। लिखा, वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पेरिस के अपने दूतावास में खुलेगा डीआरडीओ का टेक्निकल ऑफिस। इंडिया फ्रांस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ऐलान। राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, मणिपुर जल रहा है। यूरोपीय संसद में भारत के आंतरिक मामलों में चर्चा। पीएम ने एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर भी साधा निशाना। लिखा, फ्रांस से राफेल की खरीद, बेस्टिल डे परेड का टिकट। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में नॉर्थ ईस्ट के नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और महासचिव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी मीटिंग में शामिल होंगी ममता बनर्जी। भतीजे अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे मौजूद। विपक्ष की बैठक पर बोले ओवैसी। कहा, वो बड़े चौधरियों का क्लब, इसमें ओवैसी जैसे अछूत का साया क्यों पड़ने देंगे। साउथ 24 परगना के केनिंग थाना इलाके में टीएमसी नेता की हत्या, धारदार हथियारों से मारा। आईएसएफ वर्कर्स पर मर्डर का आरोप। बंगाल में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बोले सलमान खुर्शीद। कहा, यह मामला चुनाव आयोग और प्रशासन का, बीजेपी का नहीं। 18 जुलाई की एनडीए की बैठक में बिहार के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी न्योता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजी चिट्ठी। बीजेपी चीफ नड्डा ने चिराग पासवान को भेजा लेटर। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए बैठक में शामिल होने का दिया न्योता। नड्डा के लेटर पर बोले चिराग पासवान। कहा, पार्टी नेताओं से बात करके लेंगे अंतिम फैसला। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से की मुलाकात, साथ में किया डिनर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव की कमान, चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया। एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल का सीएम हेमंत बिश्व शर्मा पर बड़ा आरोप। कहा, मुसलमानों और असमिया लोगों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं सीएम। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन ने चेताया। कहा, किसी को भी कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के निर्माण की अनुमति नहीं देंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वंदे भारत एक्सप्रेस से की यात्रा। नासिक में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से की यात्रा। मुंबई में वाईबी चव्हाण सेंटर में शरद पवार ने की कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात। विधायक रोहित पवार भी साथ। आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 2019 चुनावों में की थी भड़काऊ बयानबाजी। तमिलनाडु के पूर्व सीएम के कामराज की 121वीं जयंती। सीएम स्टालिन ने दी श्रद्धांजलि। 61 साल के हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के अदलाज त्रिमंदिर में की पूजा। पटना पहुंची बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच टीम। रघुवर दास, मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल शामिल। पुलिस लाठीचार्ज में कार्यकर्ता की मौत की जांच। ईरान के चाबहार फ्री ट्रेड जोन में भारत ने शुरू किया संचालन। शाहिद बेहेश्ती पोर्ट पर शुरू की एक्टिविटी। ईरान में भारतीय राजदूत रुद्र गौरव ने चाबहार पोर्ट का किया दौरा। भारत को संचालन मिलने के बाद पहली यात्रा। अधिकारियों से की बातचीत। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने एलओसी का किया दौरा। सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 400 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, पिछले 6 साल में 6 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। यूपी को पीएम ग्रामीण आवास योजना में 1,44,220 घरों का अतिरिक्त कोटा मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम को दिया धन्यवाद। करगिल विजय दिवस के पहले भारतीय सेना की तैयारी। देश में निर्मित धनुष तोप के साथ बोफोर्स होवित्जर का प्रदर्शन। करगिल में सेना ने शस्त्र प्रदर्शन कार्यक्रम का किया आयोजन। करगिल विजय दिवस के पहले की तैयारी। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा, कई स्तरों पर मिलेंगे लाभ। भारत के चंद्रयान मिशन को ही चंद्रमा पर पानी की खोज का श्रेय। मुजफ्फरनगर में मस्जिद के बाहर सड़क पर पड़ी गई नमाज। वीडियो वायरल। पुलिस ने कहा, होगी कार्रवाई। जोधपुर के मंडोर थाना इलाके में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक के पैरों में कई फ्रैक्चर। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में क्राइम ब्रांच ने इंटरस्टेट गांजा तस्करों का किया भंडाफोड़। 3 आरोपियों को पकड़ा। 12 करोड़ का 1500 किलो गांजा बरामद। बंगाल के मुर्शिदाबाद के सालार इलाके में बम ब्लास्ट। 2 बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सतनामी समाज के मंदिर पर मुस्लिम झंडा। भड़के लोगों ने पुलिस में की शिकायत। कई लोगों से पूछताछ जारी। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस पर घुसा पाकिस्तानी नागरिक। सुरक्षा बलों ने पकड़ा। पूछताछ के बाद पाकिस्तानी रेंजर को सौंपा। दिल्ली के रोहिणी में ब्लैकमेल कर डीयू की छात्रा से रेप। खुद को पुलिसकर्मी बताकर रेप करने वाले रवि सोलंकी नाम का शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप। 4 आरोपियों में 3 को पुलिस ने हिरासत में लिया। असम के कछार में सुरक्षा बलों ने एक शख्स को किया अरेस्ट। गाड़ी में 400 जिलेटिन छड़ों के साथ 400 डेटोनेटर बरामद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप। डॉक्टरों ने बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की। लखनऊ में आम महोत्सव का दूसरा दिन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। योगीराज और गजानन आम का किया दीदार। नोएडा में ब्रह्म कुमारी और आईएमए की तरफ से डॉक्टर्स के लिए राजयोग सेशन। ब्रह्म कुमारी सिस्टर रेनू ने कहा, शांत मन से ही दूसरों का इलाज संभव। योग सेशन में बोले सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। कहा, मेडिटेशन के जरिए जिंदगी और काम करने का तरीका सीखा जा सकता है। देश भर में आज शिवरात्रि की धूम। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए सुबह से लगा शिव भक्तों का तांता। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम में भक्तों का जमावड़ा। सावन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा। और अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की भक्तों ने की आरती। सावन शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।